जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्राइंगल्स चैप्टर से थ्योरम 6.3 है। आइए समझे थ्योरम 6.3 को। तो थ्योरम 6.3 में क्या है? इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या बोल रहा है। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दो ट्राइंगल ही बना लेते हैं। जैसे ये मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। और एक ट्राइंगल और है जिसका नाम है ट्राइंगल डी ई एफ। इसका नाम रख लेते हैं डी ई और एफ। ये आपके पास दो ट्राइंगल है। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है? इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दो ट्राइंगल हो गए, एक ट्राइंगल का नाम ए बी सी रख लिया, दूसरे ट्राइंगल का नाम डी ई एफ रख लिया। इनके बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है। मतलब जैसे ये एंगल ए है तो ये एंगल डी है, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही जैसे ये एंगल बी है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा बच्चों? ई, तो एंगल बी ई के बराबर होगा। ऐसे ये जो एंगल सी है बच्चों, ये एंगल एफ के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो इसको गिवन में लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे? टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। तो ये आपने गिवन लिख लिया। यहां तक बात समझ में। अब आगे समझते हैं। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ध्यान से सुने। और प्रोपोर्शन, इन दोनों का मतलब सेम रेशो या प्रोपोर्शन एक ही मतलब है। क्या मतलब है? अगर आपके पास दो ट्राइंगल है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये गिवन है, देन का मतलब जो टू प्रूव है, जो आपको करना है, बोल रहा है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है ना वो सेम रेशो में आएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में आने का क्या मतलब? जैसे ये ए बी है, ए बी अपान क्या आएगा? डी ई इक्वल्स टू, जैसे ये ए सी है बच्चों, ए सी अपान क्या आएगा? डी एफ इक्वल्स टू, जैसे ये बी सी है, बी सी अपान क्या आएगा? ई एफ। क्या यहां तक बात समझ में? यहां तक बात समझ में। इसका मतलब है सेम रेशो में। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इस तरह से सेम रेशो में आएंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। जब ये चीज कर लोगे फिर क्या होगा? एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जब ये चीज कर लोगे, ये चीज लानी है किसी तरह से, ये टू प्रूव में आएगा, ये किस तरह से सॉल्व करके लानी है। जब ये चीज आ जाएगी देन फिर क्या होगा? ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने का क्या मतलब? जो ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। क्या यहां तक बात समझ में आई? थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज, ये रिजल्ट लाने से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये सिमिलर का साइन है। बोलो बात समझ में? तो अब इसके बाद क्या लिखोगे? टू प्रूव में क्या करोगे? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। यहां तक बात समझ में? इसके लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, मेरे को ये चीज लानी है। अब इसके लिए मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये जो डी ई है इसके ऊपर मैं पॉइंट ले रहा हूं पी, इसके ऊपर पॉइंट ले रहा हूं पी, और जो डी एफ है इसके ऊपर मैं पॉइंट ले रहा हूं क्यू। ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लूंगा, ये पी क्यू। ठीक है, ये पॉइंट मैंने इस तरह से डी ई पे इस तरह से पॉइंट पी लिया कि ये जो बच्चों आपकी डी पी है ये किसके बराबर है? ए बी के। ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये चीज प्रूव करनी है, उसी से सिमिलर होंगे। ऐसे ही मैंने ये जो डी क्यू पॉइंट लिया है बच्चों, ये इस तरह से लिया है कि ये ए सी के बराबर है। बोलो बात समझ में? कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से करनी है। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्रा पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ। तो आपने क्या किया? P और Q दो पॉइंट लिए है, कहां पे? DE और DF के ऊपर, सच दैट DP इक्वल्स टू AB एंड DQ इक्वल्स टू AC। सच दैट ये जो DP है किसके इक्वल है? AB के, और ये जो DQ है किसके इक्वल है बच्चों? AC के। बात समझ में आ रही? रिस्पेक्टिवली एंड ज्वाइन PQ। फिर उसके बाद P और Q को ज्वाइन कर दो। क्या यहां तक बात समझ में आई? यहां तक नोट कर लो। अब नेक्स्ट समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा? ए बी सी ट्राइंगल
और डी पी क्यू ट्राइंगल, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट करूंगा। क्यों कॉन्ग्रेंट करने हैं, धीरे धीरे समझते जाओ, सब समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, ध्यान से सुने, एक तो ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल डी पी क्यू, एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। ध्यान से सुनो बच्चों, ए बी साइड और डी पी साइड दोनों इक्वल है, तो क्या लिखोगे, ए बी इक्वल्स टू क्या बच्चों, डी पी। ध्यान से सुने, ए बी इक्वल्स टू क्या, डी पी। रीजन क्या दोगे, कैसे इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एंगल ए है और एंगल डी, ये दोनों इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये गिवन था। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये भी आपको गिवन था बच्चों। कहाँ पे है, ये देखो एंगल ए और डी इक्वल है, गिवन है। उसके बाद ये जो ए सी साइड है और ये जो डी क्यू साइड है, ये भी इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल्स टू क्या, डी क्यू। बच्चों ये कहाँ से आया, ये भी आपने कंस्ट्रक्शन की है, ए सी और डी क्यू को इक्वल लिखा है, तो रीजन क्या दोगे, बाय कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू में आपने ये साइड और ये साइड इक्वल कर दी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दी, ये साइड और ये साइड इक्वल कर दी। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो है बच्चों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी पी क्यू। कौन से रूल से, बाय, ये साइड है फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड रूल, यहां कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, क्राइटेरिया, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लिख लेना। बोलो बात समझ में। अब ध्यान से देखो बच्चों, जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका एंगल बी और इसका एंगल पी जो है बच्चों, ये दोनों इक्वल होंगे। ध्यान से सुनो, एंगल बी और एंगल पी क्या हो जाएंगे, इक्वल, सीपीसीटी से, विच इंप्लाइज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी। कैसे, बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी से एंगल बी और एंगल पी क्या होंगे, इक्वल। बट ये देखो एंगल बी और ई भी इक्वल है, एंगल बी और ई क्या है, दोनों इक्वल है। बट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये तो आपको गिवन था। ध्यान से देखो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी और ई इक्वल है, ये तो गिवन था। अब ध्यान से देखो बच्चों, एंगल बी पी के बराबर भी आ रहा है और एंगल बी ई के बराबर भी आ रहा है। बोलो बात समझ मेरी। अगर एंगल बी पी के बराबर भी है और एंगल बी ई के बराबर भी है तो एंगल पी और ई भी इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो क्या लिखोगे, विच इंप्लाइज एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई। ठीक है, एंगल पी और एंगल ई क्या हो गए, इक्वल। ध्यान से सुनो बच्चों, एंगल पी और एंगल ई इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो, इस तरह से देखो बच्चों, मान लो यहाँ पे एंगल पी है, यहाँ पे एंगल ई है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये जो पी ई है ये ट्रांसवर्सल का भी काम कर रही है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो, ठीक है, तो ये दोनों लाइनें क्या होती हैं बच्चों, आपस में पैरेलल। ये पैरेलल होती हैं अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये पैरेलल होंगी। बोलो बात समझ में, क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। क्यों, क्योंकि एंगल पी और ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहे हैं और पी ई इसके लिए ट्रांसवर्सल है। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, ध्यान से सुने, फिर क्या लिखोगे, फॉर लाइंस पी क्यू एंड ई एफ, पी क्यू और ई एफ लाइन के लिए विद ट्रांसवर्सल पीई, पीई ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एंड एंगल पी एंड एंगल ई आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल पी और ई क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंड दे आर इक्वल, और ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल भी आ रहे हैं। इसकी वजह से ये जो पी क्यू है और ई एफ है ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यहां तक बात समझ में आई। अब नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, अब पी क्यू और ई एफ ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम जाएं, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये जो दो साइड्स हैं ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी बीपीटी थ्योरम से। तो आइए यूज करते हैं बीपीटी थ्योरम को। इन ट्राइंगल डी ई एफ, समझ रहे हो, डी ई एफ ट्राइंगल के अंदर क्या है, पी क्यू किसके पैरेलल है, ई एफ के। पी क्यू
पैरेलल, ठीक है। अब ये पी क्यू अगर पैरेलल है ई एफ के, ये कहाँ से आया बच्चों, ये प्रूव किया आपने ऊपर, प्रूव्ड एवर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के तो फिर क्या होगा, डी पी अपान पी ई, डी पी अपान पी ई इक्वल्स टू क्या है बच्चों, डी क्यू अपान क्यू एफ इक्वल्स टू डी क्यू अपान क्यू एफ। कौन सी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बात समझ में आ रही। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अगर ये पैरेलल है तो ये सेम रेशो में डिवाइड हो गई। अब बात आती है, अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को किसी तरह से लाना है ए बी अपान, ध्यान से सुनो बच्चों, ए बी अपान डी ई इक्वल्स टू ए सी अपान डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपान ई एफ। ये चीज़ ला दी तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखा दी, इसी से ट्राइंगल जो है दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब इसी के लिए हमको आगे सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो डी पी है ना, इसकी जगह बाद में मैं ए बी लिख दूंगा। बोलो बात समझ में आ रही। इसलिए मेरे को ये चाहिए, डी क्यू की जगह मैं बाद में ए सी लिख दूंगा, तो ए सी भी चाहिए। तो डी पी और डी क्यू दोनों आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इन्वर्स करके लिखूंगा। समझ में आ रही बात। देखो कैसे, इसको अगर मैं इन्वर्स करके लिखूं, मतलब पी ई ऊपर लिखूं और डी पी नीचे लिखूं, अभी स्टेप्स समझ में आएंगे। ऐसे ही इसको भी इन्वर्स करके लिखो, क्यू एफ को ऊपर लिखो और डी क्यू को नीचे लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगर ऐड कर दूं 1 दोनों साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स 1 को ऐड करो, क्या आएगा, पी ई अपान डी पी प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू एफ अपान डी क्यू प्लस 1। क्या बात समझ में, अभी समझ में आएगा। ध्यान से देखो, क्यों किया 1 ऐड और रेसिप्रोकल क्यों किया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में प्लस 1 हो गया, ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा पी ई प्लस डी पी इंटू 1 बच्चों, डी पी अपान इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, डी पी इंटू 1 कितना, डी पी इक्वल्स टू क्यू एफ है बच्चों प्लस डी क्यू इंटू 1 कितना, डी क्यू अपान इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, डी क्यू इंटू 1 कितना बच्चों, डी क्यू। अब पी ई प्लस डी पी, अब पता चलेगा 1 क्यों ऐड किया और रेसिप्रोकल क्यों लिया था। ध्यान से देखो, पी ई प्लस डी पी, ध्यान से सुनना बच्चों, पी ई प्लस डी पी, ध्यान से देखो, पी ई प्लस डी पी, तो ये तो बच्चों पूरा डी ई बन रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई अपान क्या, डी पी इक्वल्स टू क्यू एफ प्लस डी क्यू। ध्यान से देखें, क्यू एफ प्लस क्या, डी क्यू, तो ये तो पूरा डी एफ बन रहा है, तो ये तो डी एफ बन रहा है अपान डी क्यू। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फिगर, डायग्राम से देखा हमने। बोलो बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, अब ये पूरा क्या आ गया, डी एफ, और ये पूरा क्या आ गया, डी ई। तो पूरा डी एफ और डी ई चाहिए और ए बी और ए सी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बी और ए सी नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखें बच्चों, हमारे पास क्या आ चुका है, डी ई अपान डी पी, लेकिन मेरे को डी ई कहाँ पे चाहिए, नीचे चाहिए, तो इसको इन्वर्स कर दो नेक्स्ट स्टेप में, मतलब डी पी लिखो बच्चों ऊपर अपान डी ई लिखो नीचे इक्वल्स टू, ऐसे ही डी क्यू ऊपर लिखो अपान डी एफ नीचे लिखो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, इन्वर्स बोलते हैं इसको। अब ध्यान से देखो बच्चों, डी पी जो है वो किसके बराबर है, डी पी आपका ए बी के बराबर है, तो डी पी की जगह क्या लिख दो, ए बी अपान क्या, डी ई इक्वल्स टू डी क्यू जो है बच्चों, डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर, इसकी जगह लिख दो ए सी अपान क्या, डी एफ। तो ये कहाँ से लिखा, रीजन दे दोगे, बिकॉज जो डी पी है वो किसके इक्वल है, डी पी किसके इक्वल है, ए बी के, एंड ये क्या था, डी क्यू, डी क्यू किसके इक्वल है बच्चों, ए सी के, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से शुरू में ही किया था। अब ध्यान से देखो, ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई इक्वल्स टू ए सी अपान डी एफ। बोलो यहाँ तक बात समझ में, जो चीज़ चाहिए थी वो आपने कर दी है, बस इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, आपने क्या किया, ए बी अपान डी ई इक्वल्स टू ए सी अपान क्या, डी एफ, ये चीज़ ला दी। जिस तरह से आपने ये चीज़ प्रूव की है, सेम इसी तरह से जो स्टेप्स यहाँ पे लगाए, सेम इसी तरह से आप ए बी अपान डी एफ इक्वल्स टू बी सी
अपॉन ई एफ भी कर सकते थे। समझ में आ रही बात? तो इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सेम इसी तरह से हम ये चीज़ भी प्रूव कर सकते थे, क्या? ए बी अपॉन डी ई, ध्यान से सुने बच्चों, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। बोलो बात समझ में? ठीक है, जो स्टेप्स यहां पे लगाए, अगर यही स्टेप्स यहां पे लगाओ तो आप प्रूव कर सकते हो। करना नहीं है, सिर्फ सिमिलरली करके लिख लेना है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल भी है, और ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल भी है। इसका मतलब ये आपस में इक्वल होने की वजह से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इनकी क्या है, सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। मतलब ये जो रेशो है ये इसके इक्वल भी है। तो क्या होगा, पहली और दूसरी इक्वेशन से ये जो तीनों रेशोज हैं ये इक्वल हो जाएंगी। क्या मतलब, सिर्फ ऐसे लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू क्या है उसके बाद बच्चों, ए सी अपॉन क्या है बच्चों, डी एफ इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई, और किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के। क्या ये बात समझ में? फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए बी अपॉन डी ई इसके इक्वल थी तो लिख दी, और ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल थी, उसके इक्वल भी लिख दी। तो ये तीनों ही सेम रेशो में आ गई, सेम प्रोपोर्शन में आ गई। जो थ्योरम में उसने बोला था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है देन दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ये चीज आपने प्रूव की, ये प्रूव कर दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में आ रही हैं। सेम रेशो में कैसे आ रही है, मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्या बच्चों, डी एफ, और बी सी अपॉन क्या बच्चों, ई एफ। बोलो बात समझ में? जब ये चीज हो जाएगी, एंड हेंस दी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इसी के वजह से नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। इसके बाद लिखोगे हेंस, इसके नेक्स्ट लिखना है बच्चों, हेंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। समझ में आ रही बात? ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ये सिमिलर का साइन है बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कहीं से भी कुछ भी स्टेप नहीं समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।